नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी। आपको ही पता है कि मैं डेली आपके साथ सूजस बुलेटिन है जो राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है उसका सेशन शेयर करता हूं। आज मैं आपके सामने 23 अगस्त 2023 सूजस बुलेटिन लेकर प्रस्तुत हूँ। राजस्थान की जितनी भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा है साथियों, सबसे ज्यादा अगर करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो सूजस बुलेटिन के माध्यम से पूछा जाता है। इस सेशन में अपने 23 अगस्त 2023 सूजस बुलेटिन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। शुरुआत में अपने सबसे पहले इसकी मुख्य हेडलाइंस देखेंगे। मुख्य हेडलाइंस में दे रखा है कि प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र का ढांचा मजबूत करने की मुहिम चलाई है सरकार ने, उस पर अपने बात करेंगे। जो चंद्रयान 3 लैंडिंग हुआ वो मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ देखा, उस पर स्टेटमेंट दे रखा है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इन्वेस्ट समिट, राजस्थान में कितने एमयू हुए हैं उस पर अपने बात करेंगे। और कृषि जो उपभोक्ता है उनको बिना किसी समस्या के विद्युत आपूर्ति के लिए राजस्थान सरकार कुछ कार्य करी है उस पर दे रखा है। और इसमें साथ दे रखा है जनजातीय क्षेत्रों में माँ बाड़ी केंद्रों से 82,000 बालक बालिकाएं जुड़े हैं, उस पर बात करेंगे। रविंद्र मंच और कथक के अंदर जयपुर पर 4 करोड़ रुपए खर्च होगा। ये आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए टॉपिक बढ़िया रहेगा साथियों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये थी सूजस बुलेटिन 23 अगस्त 2023 की मुख्य हेडलाइन साथियों। तो अब अपने शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो मुख्य हेडलाइंस थी उस पर अपने बात करें। प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र का ढांचा मजबूत करने की मुहिम है, उसमें अपने बात करते हैं। राजस्थान को 68 चिकित्सा संस्थानों की सौगात मिली है, मुख्यमंत्री ने क्या स्टेटमेंट रहा है उस पर अपने बात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बुधवार को 887 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मेडिकल कॉलेजों से संबंधित चिकित्सा संस्थानों के 32 कार्य व 3 नर्सिंग कॉलेजों के भवन का शिलान्यासन किया। यानी मुख्यमंत्री गहलोत ने 887 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मेडिकल कॉलेज से संबंधित चिकित्सा संस्थानों के 32 कार्यों व 3 नर्सिंग कॉलेजों के भवन का है जो शिलान्यासन किया है। उन्होंने 379 करोड़ रुपए की लागत की 36 कार्यों का भी लोकार्पण किया। यानी शिलान्यासन तो क्या था 32 कार्यों में 3 नर्सिंग कॉलेजों का, और 379 करोड़ की लागत से 36 कार्यों का है जो लोकार्पण भी किया। इसमें ये सरकार बताना चाहती है कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। आगे देखेंगे, गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता एवं संवेदनशीलता के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मजबूत ढांचा है जो तैयार किया है। यानी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करके एक मजबूत ढांचा है जो तैयार किया है। स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के जरिए गांव कस्बों तक बेहतरीन चिकित्सा सुविधा पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश थी कि गांव कस्बों ढाणी तक भी बेहतरीन चिकित्सा सुविधा पहुंचे और उसमें हम लगातार कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान, ये देखिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के चिकित्सा मॉडल को पूरे देश में सराहाया जा रहा है। यानी राजस्थान का जो चिकित्सा मॉडल है उसकी प्रशंसा पूरे देश में की जा रही है। स्वास्थ्य का अधिकार 25 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार के लिए जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित निःशुल्क दवा और जांच सुविधा देने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य बन गया है। ये इंपॉर्टेंट रहता है साथियों। जो प्रथम चीजें बनी है उसमें राजस्थान ने क्या क्या किया है चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला, साथ ही 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित निःशुल्क दवा और जांच सुविधा देने वाला है जो राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना है। चिरंजीवी योजना के 50 लाख से अधिक मरीजों का उपचार किया जा चुका है। यानी चिरंजीवी योजना है जिसके तहत अभी तक 50 लाख से अधिक का उपचार किया गया है। प्रतिदिन 1.5 लाख जांच निःशुल्क की जा रही है। यानी 1.5 लाख जो जांचें हैं प्रतिदिन निःशुल्क की जा रही है। आगे देखेंगे इसमें और क्या स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में 500 करोड़ रुपए की लागत से 1200 बेड क्षमता वाला देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में 538 करोड़ रुपए की लागत से 1200 बेड क्षमता का देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर तैयार हो रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जयपुर के जो अपने सवाई मानसिंह अस्पताल है उसमें 538 करोड़ रुपए की लागत से 1200 बेड क्षमता का देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर बनने जा रहा है। केंद्र सरकार हमारे शिक्षा के अनुभव को लाभ ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बन गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से ऐसी चिकित्सा योजनाओं को पूरे देश में लागू करने का आग्रह किया है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान मॉडल को अपनाकर देशवासियों को एक समान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा मुहैया
करानी चाहिए। यानी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने ये आग्रह भी किया था कि प्रधानमंत्री से कि जो मॉडल राजस्थान में चिकित्सा का है वह भी पूरे देश में लागू किया जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को फायदा हो। प्रदेश में MRI, CT स्कैन जैसी महंगी जांचों के लिए के साथ साथ हार्ट, लीवर, बोन मेरो ट्रांसप्लांट आदि महंगे इलाज भी अब निःशुल्क किए जा रहे हैं। इसमें यह बताया गया है कि प्रदेश में अब जो महंगी जांचें थी उनको अब निःशुल्क किया जा रहा है। राजस्थान के बेहतर स्वास्थ्य मॉडल के परिणाम स्वरूप प्रदेश में मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। आने वाले समय में चिकित्सा संस्थानों का विस्तार है, उस पर अपने देखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थोमोलॉजी की स्थापना की जाएगी। यानी एक 300 करोड़ रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थोलॉजी की स्थापना की जाएगी। इसमें 78 करोड़ रुपए से 2 मंजिला पार्किंग का निर्माण भी होगा। कोटा और अजमेर में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स, नियोनटेनोलॉजी एंड मेनेंट्री स्वीकृत किए जाएंगे। जोधपुर में क्षेत्रीय कैंसर स्थान स्थापित किया जा रहा है। जोधपुर में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान है जो स्थापित किया जा रहा है। ये बताया कि आगामी समय में ये कार्य होंगे, इस प्रकार का बताया है। वहीं चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हुई है, जिसमें 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं साथियों। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। इसमें मुख्यमंत्री ने कैंसर का समय से पहले पता लगाने के लिए 7.15 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 6 मोबाइल कैंसर निदान वाहनों को हरी झंडी दिखाई। अभी कितने 7.15 करोड़ की लागत से तैयार है जो वैने हैं कैंसर का निदान के लिए, उनको हरी झंडी दिखाई है। इसमें क्या है, इसमें यह बताया गया है कि इससे जो वैने तैयार की गई है वो बताएंगे कि कैंसर अगर है थोड़ा बहुत ये तो उसका पता चल पाएगा। इसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री ने कैंसर का समय से पहले पता लगाने के लिए 7.15 करोड़ रुपए से तैयार 6 मोबाइल कैंसर निदान वाहन को हरी झंडी दिखाई। इसका अपने फोटो भी दिखा रखा है, ये देखिए, ये इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। इससे क्या होगा कि कैंसर का तुरंत ही पता चल जाएगा, जिससे जान बच सकेगी साथियों। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। अब राजस्थान में MBBS मेडिकल पीजी की सीटें बढ़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2018 में MBBS में सीटों में 1850 से बढ़ाकर हमने 3830 की सीटें 900, इसी के साथ मेडिकल पीजी की पढ़ाई के लिए सीटें 960 से बढ़ाकर हमने 1690 की गई। 4 वर्षों में 26 नए नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं। यानी जो 4 वर्षों का कार्यकाल रहा है अभी तक का सरकार का, उसमें 26 नए नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं, जिससे नर्सिंग के लिए सीटों की संख्या 1560 में वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार द्वारा 3 जिले राजसमंद, जालोर, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं किए जाने पर अब राज्य सरकार ने यहां मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। राजसमंद, जालोर और प्रतापगढ़ में केंद्र सरकार ने ये देखिए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं किए थे। उसके बाद राजस्थान सरकार अपने आप है वहां पे मेडिकल कॉलेज बनाने जा रही है, ये बताया गया है। सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है सभी संभागीय मेडिकल कॉलेजों में। ये बताया गया गैस्ट्रो सर्जरी, ऑनकोलॉजी, ओक्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा ये बताया गया कि जयपुर, जोधपुर और कोटा, बीकानेर में 4 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल शुरू किए गए हैं। इस प्रकार राज्य में कैंसर संस्थान जयपुर में प्रारंभ किया गया है। ये जो सुविधाएं हैं उसको बताया गया है। यानी जो मुख्यमंत्री ने इंपॉर्टेंट इसमें यह रहेगा साथियों, जो 7.15 करोड़ रुपए की लागत से जो 6 कैंसर निदान वैनों का उन्होंने अभी हरी झंडी देकर रवाना किया है, वहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। बाकी ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। करंट अफेयर अगर मजबूत करना है राजस्थान का साथियों तो सूजस बुलेटिन बहुत खास रहता है, इसको बढ़िया तरीके से आप तैयार कीजिएगा। और अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर बुधवार को चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर लाइव लैंडिंग के ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि जब चांद पर पहली बार इंसान उतरा था तब वे एक छात्र के रूप में उस ऐतिहासिक घटना को लेकर बेहद उत्साहित थे। ये देखिए, इस प्रकार देखिए इसमें बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत देशवासियों की आशा एवं विश्वास का ही परिणाम है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर इसरो ने इतिहास रख दिया है।
इतिहास है रच दिया। उन्होंने इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी। गहलोत ने कहा कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरने का भारत का दूसरा प्रयास है। आज भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है, यानी दक्षिण चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। ये भारत के लिए काफी बड़ी बात है। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री ने दिया। आगे देखेंगे इसमें और क्या रहा। इसरो का इतिहास के बारे में, भारत का चंद्रमा के लिए पहला मिशन है जो साथियों 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट के रूप में लॉन्च हुआ था। भारत का चंद्रमा के लिए पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट के रूप में लॉन्च हुआ। यह मिशन वर्ष 2009 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ। वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया, परंतु तकनीकी कारणों से लैंडिंग में महज कुछ मिनट पहले इसका संपर्क टूट गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को वर्ष 1962 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर विक्रम साराभाई की सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से स्थापित किया। श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 15 अगस्त 1969 को इस संगठन को मजबूत करने के लिए इसका नाम है जो इसरो रखा गया। ये इस प्रकार का इसमें बताया गया है। आगे देखेंगे, आगे दे रखा है कि राजस्थान सरकार ने युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुझान के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों में खगोलीय और अंतरिक्ष विज्ञान के विकास के लिए वैज्ञानिकों को समझ विकसित करने के लिए निरंतर कदम उठा रही है। जयपुर का जंतर मंतर प्राचीन भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का प्रतीक है जो खगोल विज्ञान के प्रदेशवासियों के उत्साह और जिज्ञासा को दर्शाता है। लगभग 1500 राजकीय विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए क्लब खोले जा रहे हैं। नासा के सहयोग से कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एस्ट्रॉइड खोज अभियान संचालित किया जा रहा है। राज्य में कई जगह डिजिटल प्लेनेटरियम डिस्प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर विज्ञान केंद्र व टेलीस्कोप की स्थापना की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि 6 से 12वीं तक विद्यार्थियों में बताया जा रहा है कि 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों में टेक्नोलॉजी या विज्ञान की समझ बढ़ाने के लिए सरकार है जो निरंतर कार्य कर रही है। आगे देखेंगे साथियों, अपने इसमें क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। इन्वेस्ट समिट जो राजस्थान इन्वेस्ट राजस्थान समिट है, करीब 52% MULOI क्रियान्वित हो चुके हैं। इस पर अपने बात करते हैं, यहां से प्रश्न बन सकता है। राजस्थान सरकार की नीतियों और कर्मों के कारण प्रदेश में निवेश के लिए सकारात्मक माहौल है। यानी जो राजस्थान सरकार की नीतियां हैं और उनका कार्य करने का तरीका है, जिसके चलते राजस्थान में निवेश के लिए सकारात्मक माहौल बना हुआ है। उद्यमियों ने वर्ष 2022 में हुए निवेश सम्मेलन इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के दौरान किए गए निवेश समझौतों पत्रों को धरातल पर उतारने में तत्परता दिखाई। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य श्रीमती विन्नू गुप्ता के अनुसार अब तक है जो इन समझौतों में से पत्रों में से लगभग 52% का सफल क्रियान्वयन हो चुका है। जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था 2022 में, जो इन उद्योगपतियों के साथ जो निवेश के लिए बातें हुई थी, उनमें करीब अब ऐसा बताया जा रहा है कि 52% है जो क्रियान्वित हो चुका है। श्रीमती विन्नू गुप्ता की अध्यक्षता में सम्मेलन के दौरान किए गए MULOI के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा बैठक में यह बात की गई। ये बात जो बैठक हुई थी उनमें बताई गई है। इन्वेस्ट समिट के दौरान कुल 4195 MULOI किए गए थे। वर्तमान में इनके आधार पर 2174 परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य निरंतर जारी है। अब तक कुल 1234 परियोजनाओं को धरातल पर सफल क्रियान्वयन हो चुका है। इस प्रकार का इसमें बताया गया है। यानी इन्वेस्ट समिट है, उससे अगर प्रश्न पूछ सकता है कि कितने, इसमें यह पूछ सकता है कि अब तक जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ था उसमें जो MU हुआ था उन पर कितना कार्य हो चुका है, तो आपका आंसर होना चाहिए 52%। आगे दे रखा है कि कृषि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता। यानी जो घरेलू उपभोक्ता, मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता। यानी कृषि के जो कनेक्शन है उनके तक भी नियमित रूप से बिजली पहुंचे, यह राजस्थान सरकार की प्रयास कर रही है। इसमें यही प्राथमिकता रहेगी। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि किसानों को सिंचाई में परेशानी उठानी नहीं पड़े। गहलोत ने राज्य विद्युत आपूर्ति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को बिजली की अघोषित कटौती नहीं करने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, खेल विभाग में 50 नए पदों का सृजन हुआ है, उस पर अपने बात करेंगे साथियों। मुख्यमंत्री गहलोत ने युवा मामले व खेल विभाग में 50 नए पद सृजित करने की मंजूरी दी है। स्वीकृति के अनुसार संभाग स्तर पर खेल प्रबंधक एवं जिला स्तर पर सहायक खेल प्रबंधक के पदों का सृजन होगा। संभाग स्तर पर खेल
प्रबंधक L14 के 10 पद सृजित होंगे, जिसमें से 5 सीधी भर्ती व 5 पद है जो पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। जिला स्तर पर सहायक लेखा प्रबंधक के 42 पद सृजित होंगे जो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए योग्यता अनुवायों का निर्धारण किया गया है। इसमें ये बताया गया कि आगामी जो खेल विभाग में 50 पद आएंगे, उनमें से कुछ पदों का तो पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे और कुछ पद है जो उनके लिए भर्ती परीक्षा होनी है, ये बताया गया है। आगामी समय में इन पदों पर भर्ती होगी, इस प्रकार का बताया गया है। आगे दे रखा है 150 इंटेक्स 100 नहरों का निर्माण और जीर्णोद्धार होगा। राजस्थान सरकार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जल तंत्र के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री गहलोत ने नहरों, जल एवं सिंचाई परियोजना से संबंधित विभिन्न कार्यों में वृद्धि के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया। गहलोत द्वारा 800 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 1000 एनीकेंटों में 100 नहरी तंत्रों के निर्माण व इसमें यह बताया गया कि गहलोत जी के द्वारा 800 करोड़ रुपए का बजट है जो प्रदेश के 100 एनीकेंटों एवं 100 नहरी तंत्रों के निर्माण व जीर्णोद्धार कार्य के लिए घोषित किया गया है। प्रदेश की जनता से प्राप्त सुझाव एवं कार्य की महत्ता को देखते हुए इन कार्यों में वृद्धि कर 100 के स्थान पर 150 एनीकेंटों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण कार्यों की स्वीकृति होगी। यही बताया गया है कि जल तंत्र को मजबूत करें, जहां पर जल की सुविधा नहीं पहुंच पा रही है उस पर सरकार निरंतर कार्य करी है। आगे देखेंगे साथियों, आगे दे रखा है 58 शैक्षणिक ब्लॉक्स पर लर्निंग एंड सामग्री युक्त कक्ष तैयार होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के 58 शैक्षणिक ब्लॉक्स में लर्निंग एंड सामग्री युक्त संदर्भ कक्षाओं के लिए 1.16 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस स्वीकृति से विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को अध्ययन में सुविधा होगी। स्वीकृति के अनुसार प्रति कक्ष 2 लाख रुपए की राशि से उपकरण खरीदे जाएंगे। समग्र शिक्षा के अंतर्गत 300 संदर्भ केंद्र पूर्व में अनुमोदित किए जा चुके हैं। इस प्रकार राज्य के सभी 358 ब्लॉक पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लर्निंग एंड सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। ये बताया कि जो इसमें बताया गया कि 58 शैक्षणिक ब्लॉक्स पर लर्निंग एंड सामग्री युक्त कक्ष तैयार किए जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार के बच्चे को समस्या है, देखने में उसको कमजोरी होता है, तो इस प्रकार से इसको तैयार किया जाएगा कि वह सामग्री हो जिससे बच्चा अच्छी तरह समझ पाए और उसको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। इसके लिए भी इसमें बताया गया कि 1.16 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यानी अगर देखकर सीखेगा, चीजों को अनुभव करके सीखेगा तो सीखने में आसानी होगी। आगे बढ़ेंगे, प्रदेश में 4 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने 4 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 287.70 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। गहलोत की स्वीकृति के 1 लाख टीयू से अधिक की लेव क्रॉसिंग्स पर आरओबी का निर्माण किया जाएगा। बीकानेर में लेवल क्रॉसिंग की संख्या 27, नागौर में संख्या 72, सीकर में 189 है। इस प्रकार के बताया जा रहा है कि 4 रेलवे ब्रिज के निर्माण के लिए जो मुख्यमंत्री ने 287.70 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे जहां से प्रश्न बनेगा उस पर अपने बात करते हैं। रविंद्र मंच और कथक के अंदर जयपुर पर 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आज के दिन का साथियों, यहां से प्रश्न बन सकता है। राजस्थान सरकार सांस्कृतिक गतिविधियों को हृदय स्थल जयपुर के रविंद्र मंच को मल्टी कल्चर सेंटर के रूप में विकसित करेगी। यानी जो सांस्कृतिक गतिविधियों का हृदय स्थल माना जाता है जयपुर का रविंद्र मंच, उसको मल्टी कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित करेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में रविंद्र मंच तथा कथक के अंदर के सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव का है जो अनुमोदन किया है। स्वीकृति के अनुसार रविंद्र मंच पर 3 करोड़ रुपए। अब इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, यहां से इस पर तो लगेंगे 3 करोड़ रुपए, रविंद्र मंच पर तो खर्च करेंगे 3 करोड़ रुपए। जो टोटल 4 करोड़ रुपए का बजट है जो स्वीकृत किया है, उसमें से 3 करोड़ रुपए तो होंगे रविंद्र मंच पर। 1 करोड़ रुपए का खर्च है जो कथक के अंदर जयपुर है उसके सौंदर्यीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए किया जाएगा। इसमें स्वीकृति के अनुसार रविंद्र मंच पर 3 करोड़ रुपए से विकास कार्य होंगे। इसमें मुख्य सभागार की कुर्सियों, फिक्चर्स यानी उस पर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा कथक नृत्य शैली के प्रमुख जयपुर कथक के अंदर के लिए आधुनिकीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए का बताया गया है। इसकी घोषणा है जो 2023-24 में की गई। तो साथियों यहां से प्रश्न बनेगा कि रविंद्र मंच पर कितने करोड़ की लागत से उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, साथ ही इसे मल्टी कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो 3 करोड़ रुपए का इस पर सरकार है जो निवेश करेगी। इसके अलावा कथक नृत्य शैली के प्रमुख जयपुर कथक केंद्र के लिए सरकार है जो 1 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से प्रश्न बन सकता है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा साथियों। आगे देखेंगे अपने साथियों, आगे क्या दे रखा है कि जनजातीय क्षेत्रों में मां बाड़ी केंद्रों से 82,000 बालक बालिकाएं जुड़े हैं। राजस्थान के जनजातीय एवं
पहाड़ी क्षेत्रों के गरीब मजदूर कृषक परिवारों की बालक बालिकाओं की शिक्षा को स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए दिशा में माहवाड़ी केंद्र वरदान के रूप में साबित हुए हैं। सरकार ने बताया है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में व जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर जो गरीब परिवार के कृषक या इसमें बताया गया कि मजदूर के बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जा रही है। जो माहवाड़ी केंद्र है वहां से अभी तक 82,000 बालक बालिकाएं जुड़े हैं। प्रदेश में वर्तमान में ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्तमान में कितने केंद्र हैं माहवाड़ी के? 3828। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, संचालित हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। ये चीज चर्चा में है तो यहां से पूछ सकता है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने माहवाड़ी केंद्र संचालित हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 2838 माहवाड़ी केंद्र हैं जो संचालित हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें 82,000 से अधिक बालक बालिकाएं शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं। माहवाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए नर्सरी कक्षा से 4 तक पढ़ाने की सुविधा के साथ पोषण की भी उपलब्धता है। में बताया गया कि इन केंद्रों में शिक्षा प्राप्त करे बच्चों के विवाह की शिक्षा की चिंता से मुक्त हो चुके हैं और आजीविका करें। यानी जो इससे है जो पिताजी हैं या माताजी हैं उनको अब किसी प्रकार की चिंता नहीं रही है कि इसमें माहवाड़ी केंद्रों में बच्चे जाएंगे तो उन्हें बढ़िया शिक्षा मिलेगी। और वर्तमान राजस्थान में कितने हैं? 2838 इंपॉर्टेंट है कि माहवाड़ी केंद्र है जो संचालित है। साथियों ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों ये सेशन था हमारा आज जो सूजस बुलेटिन था 23 अगस्त 2023 का, वो मैंने शेयर किया और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी अपने बात की, जो इंपॉर्टेंट था उस पर भी बात की और उससे क्या प्रश्न बन सकता है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर मेरे द्वारा लिया गया यह सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो वहां पर आपको डेली का इंडिया व राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी, साथ ही मंथली का भी मिलेगा। और इसके अलावा जो करंट के मुद्दे होते हैं या कोई अन्य सेशन होता है उसकी भी पीडीएफ है जो ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में डाली जाती है, तो वहां भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी और इसी के साथ कि आपको जल्द सफलता मिले। धन्यवाद।